कि अर्मेनिया को नहीं बचा पाएंगी भारतीय मिसाइलें, मोदी सरकार का कदम गैर दोस्ताना, ये अजरबैजान ने एक वार्निंग में कहा है इंडिया को ना। इसके बारे में आपको बहुत से आर्टिकल्स मिलेंगे, मगर सबसे पहले ना ये पूरी स्टोरी रिपोर्ट करी थी अजरबैजान के मीडिया ने। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये यहाँ पर स्टेटमेंट है अजरबैजान के प्रेसिडेंट की। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने कहा है, ये अनफॉर्चुनेट है कि इंडिया उन देशों में से है जो आज के समय अर्मेनिया को वेपन सप्लाई कर रहा है। ये जो मूव है अर्मेनिया को वेपन सप्लाई करने का, हम इसको मानते हैं कि ये अनफ्रेंडली है, बिकॉज दीज वेपन्स ये ऑफेंसिव वेपन्स हैं। ये बात कह रहा है अजरबैजान कि इंडिया अटैक करने वाले वेपन्स दे रहा है अर्मेनिया को, और इन हथियारों का सिर्फ एक ही टारगेट है, अजरबैजान। अब आप यहाँ पर कहोगे वेट, दो देश यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं काफी बार, अर्मेनिया अजरबैजान। एक बार मैप में आपको दिखा देता हूँ दोनों देश कहाँ पर है, फिर आगे आपको बताऊंगा कि हाल ही में क्या डेवलपमेंट्स हुई है जिसको लेकर अजरबैजान काफी गुस्सा है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे टर्की के बिल्कुल साथ में ना आपको एक देश दिखेगा अर्मेनिया। अजरबैजान और टर्की के बीच में बिल्कुल सैंडविच हो रखा है ये देश अर्मेनिया। अब इस एरिया में रिलीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम। मर्द घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल देश के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है, देश के बाहर के हालात से भी आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ है। लेकिन आज फिर भी एक बहुत बड़ी ख़बर है, क्योंकि आसार जंग के नज़र आ रहे, बमबारी के नज़र आ रहे। इसीलिए मैं आज वहीं की बात करूंगा जो थोड़े दिन पहले तुर्की ने अज़रबैजान को घुसकर मारा था। लेकिन अब अज़रबैजान अर्मानिया के मसले में अर्मानिया को बिल्कुल इस तरीक़े से तहस नहस करने की बात कर रहा है। ये वजह क्या है इसकी, ये बताऊंगा मैं आपको। ये हमारा हुकूमत मंत्री, जुमला मंत्री जाके उसको अर्मानिया को जो हथेली में चांद दिखाया, उन्हें उसके बातों पे यकीन कर लिया। इनके पास करने के लिए इन्हों मामरी चाइना को कुछ नहीं कर सक रहे हैं। चाइना की फ़ौज अंदर घुस के हमारे फौजियों को क्या हालत बनाई हुई है आप लोगों को अच्छी तरह पता है। इन्हों अर्मानिया को इस तरीके से हथेली में चांद दिखा दिए, मैं तुम्हारे को हथियार देता हूँ, तुम्हारे को ये देता हूँ, तुम्हारे को वो देता हूँ, और तुम्हारे ऊपर अगरचे कोई हमला हुआ अगरचे तो मैं बचाता हूँ, मैं आता हूँ। इन्हों कौन से पटाखे फुस पटाखे आप लोगों को अच्छी तरह पता है। तो अज़रबैजान इस वक्त बड़ी खार खाए हुआ है, और ये कभी भी अर्मानिया को मारने के लिए बिल्कुल इसके जंगी जहाज तैयार ठहरे हैं। और और जो इन्हों हथेली में चांद दिखा के उसको एक मर्द बनाए थे, वो इन्हें वाकिफ नहीं था। अर्मानिया इनके बातों से, इनके चालों से वाकिफ नहीं था। लेकिन समझना चाहिए अर्मानिया को कि ये कौन सी जंग लड़े अभी तक, किसके साथ लड़े, इन्हों क्या करे अभी तक। इन्हों यहाँ पे देशवासियों को सही तरीके से नहीं देख सके, नहीं उनका ख्याल कर सके, नहीं रख सके। अगर जो कोई भी इनको अगर जो हथेली में चांद दिखाया तो कैसा देखते भाई। अब जो है तो तुम्हारे को बचाएगा कौन? कोई नहीं बचा सकता तुम्हारे को। सिर्फ अभी की सहारा है रज्जब तय्यब एर्दोगान, क्योंकि वो मुसलमानों के अलावा कमज़ोरों की भी मदद करता है। अगर से एक टेलीफोन रज्जब तय्यब एर्दोगान का अगर से चले गया उसके पास, अज़रबैजान के पास, तो मामला ख़त्म हो जाता, निमट जाता। लेकिन तुम करना उसको बिलबिलाना, गिड़गिड़ाना, क्योंकि अपनी कंट्री को बचाना है, अपने फौजियों को, अपने शहरियों को बचाना है, अपने वतनियों को बचाना है। ये काम करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप लोग जानना ये बहुत ज़रूरी है मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों। इन्हों जिसकी सपोर्ट में गए, जिसकी तायद में गए, उसको तहस नहस कर दिए। इन्हों जिसकी भी तारीफ भी करेंगे, तायद भी करेंगे, वो ख़त्म हो जाएगा, उसको ख़त्म। यानी ये इतनी बड़ी चुनौती है जो हम अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। इन्हों ऐसा अर्मानिया को एक ऐसा पेश करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा वो कर रहे थे। इनके पास क्या है हथियार बेचने के लायक बताइए? अगर जो इनके खुद के पास ताकत होती तो ये हाल चाइना कभी नहीं करता हमारे देश का, हमारे फौजियों का कभी ये हाल नहीं होता। अब ये सवाल करें अगर से तो हम बहुत बुरे हैं, क्योंकि हम हक बोलते, सच बोलते। इनके घिनौनी चेहरे और गंदे चेहरे बेनकाब करते, इनके दुमों पे पाँव रखते।
अगर जो इनकी हूं में आ मिलाए, इनकी गलत को सही बोल दिए तो इन्हों बहुत खुश हमारे से, लेकिन हमारे को ये खुशी नहीं चाहिए, ना इनकी हूं में आ मिलाते हम। इन्हों जो भी गलत करेंगे इनकी दुम पे क्या, इनके नडले पे भी पो रखते हम। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोग ये जानना बहुत ज़रूरी है, आज रात में कभी भी अजरबैजान इसके ऊपर हमला करेगा, आर्मेनिया के ऊपर। अब इसको बचाने के लिए और खुले अल्फाजों में हमारे देश को भी धमकी दे दिया उन्हें अजरबैजान, अब बचाना है, बचा बोल के बोला उसको। अब हमारे मिसाइलों से, हमारे गोलों से बचा, कितनी ताकत है तेरे पास देखेंगे। इन्हों बीच में गए गई को ये बेइज्जती करा लिए गई हूँ। मेरा सवाल है ये एक आम नागरिक से, आम देशवासी से, कब तक इन्हों गलतियां करके हमको रुसवा करेंगे, हमको जलील करेंगे। खुले तौर पे बोल रहा वहां का प्राइम मिनिस्टर जो ये बोला, मैं नाम तो नहीं ले रहा हूं इनका, फेंकू मंत्री बोलूंगा मैं, बचा ले अब हमसे, कितना तेरे पास कितनी ताकत है, लगा और लगा ले और हमसे बचा ले, नहीं तो फिर नहीं बचाया अगर से तो तेरे को, तू अपने आप को मर्द भी नहीं कह सकता। ये कहना है वहां के प्राइम मिनिस्टर का। कितनी बेइज्जती की बात है ये, कितनी बेइज्जती की बात है। और ये दबा के वहां की मीडिया में दबा के चल रहा। अब बेइज्जत कौन हो रहा? देश हो रहा हमारा, हमारा देश हो रहा, क्योंकि देश से देश जाना जाता। देश का मंत्री कौन है वो नहीं देखा जाता, ये आते रहते जाते रहते। कोई आ गया तो उसके बाप का मुल्क नहीं रहता ना भाई, उसके बाप का देश नहीं रहता ये, समझिए। तो ये बड़े पेचीदा बात है और इसके लिए बस हम दुआ करेंगे कि अल्लाह किसी तरीके से ये मुश्किल को ख़त्म करे, दोनों में रजामंदी बन जाए और अजरबैजान को जो चाहिए ये मान ले और ये मसला हल हो जाए। नहीं तो आर्मेनिया ख़त्म हो जाएगा ये अजरबैजान। मालूम है आपको, तुर्की इतना मारने के बाद भी तहस के नहस नहीं हुआ, हो कभी अपनी वो नहीं मोड़ा उसने, बाद में तुर्की खुद उसको माफ़ करके ख़त्म किया। देखो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरा कहने का मतलब ये है कि कौन से उसमें इन्हों चले जाते, जबकि अपने देश का क्या है हालात, हमारे देश की इकोनॉमी देखिए, हमारे देश की महंगाई देखिए, हमारे देश की बेरोजगारी देखिए, देशवासी किस हाल में है। इनको ये फिक्र नहीं है, इनको फिक्र आर्मेनिया की है। जाके हथेली में चांद दिखा के उसको चढ़ा दिए। अब उन्हें पूरे तरीके से जो है सो मारतूंज बोल रहा, अब उसको अजरबैजान ख़त्म भी कर दे तो बोल रहा, उसको तारीख से नाम मिटा दे तो बोल रहा। अब बचान देते रहा, जो आगे सपोर्ट कर रहा था उसको बचाओ बोलते रहे को बोल रहा उन्हें। और आज जिसके तकरीबन 40 जंगी जहाज तैयार है अजरबैजान के बमबारी करने के लिए, जाके वहां पे हमला करने के लिए। अब ये चीख रहा चिल्ला रहा, कोई सुनने वाला नहीं है। अब इन्हों तो जवाब ही नहीं देते, क्योंकि इनकी किस तरीके से फट पड़ती है हमारे को मालूम है। इससे बदनाम कौन हो रहे हैं? लेकिन बदनाम हम हो रहे, हमारा देश हो रहा, हमारा देश हो रहा। इनकी औकात, इनकी हैसियत, इनकी हर चीज़ का हमको इल्म है अच्छी तरह, हमको पता है ये करने वाले कुछ भी नहीं है। इन्हों एक मच्छर नहीं मार सकते, इन्हों एक मक्खी नहीं निकाल सकते, इनके पास वो तक दम नहीं है। तो आर्मेनिया को कहाँ से बचेंगे, उन्होंने अजरबैजान से कहाँ से मुकाबला करेंगे। अब हमारे देश का मसला है, हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारे देश के हित को हम आगे रखना हमारा ये मकसद रहता। और जो अजरबैजान जो बोला आना है आ जा, बचाना है बचा, देखेंगे कितनी है, हद अदब में रहो। तू देश उसका नहीं है ये, समझा ना। वो एक आदमी क्या बोल लेता उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश में बहुत ताकत है, हमारे देश में बहुत ताकत है। तेरे वैसे 50 को भी संभाल ले सकते, वैसी बात नहीं है। हर हरकत को, तेरी हर वो साजिश को नाकाम कर सकते। इसलिए हद्दो अदब में रहो। और इसीलिए बोल रहा हूँ हिंदी में, क्योंकि वहाँ पे उर्दू
बोली जाती है, थोड़ी बहुत उर्दू चलती है उधर। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, हालात तो ठीक नहीं है। और ये हमारे फुस मंत्री ने जो हथेली में चांद दिखाया था उसको गैर वाजिब है। थोड़ा सा ले लेने के लिए नो जो दिल में आया, जो मुंह में आया बोल देते हो, ना सोचते ना समझते इससे दूसरा मुल्क के साथ क्या होगा, कौन से हालात पैदा होंगे, ये चीज़ की इनको परवाह नहीं रहती। इनका काम है गंदगी बर्पा करना, बड़े बड़े बातें करना, झूठ बोलना, जुमलेबाजी करना, अपने आप को तीसमार खा साबित करना। जबकि इन्हों है फुस पटाख है, कुंडम लुल्ली, इनका कुछ भी नहीं है, खाली बड़े बड़े बातें करके खुश होते हैं इन्हों। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। ज़ाकुमुल्लाह खैर। सलाम अलैकुम।